हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रोक्ता चंद्रवंशी इंटर कॉलेज, क्लास 9th मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 14, जो बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो देखो, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इनके और इनके बीच पहली संख्या, पहली परिमेय संख्या। अब पहली परिमेय संख्या इक्वल टू क्या, मान लो a और b दो संख्याएं हैं, इनके बीच की पहली परिमेय संख्या लिखना हो तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, a + b कर दो और बटे 2 कर दो। ठीक है, ये करना है। या देखो, इसी का मतलब ये है कि 1/2 आगे और दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 1/2 आगे कर दो और उन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। तो क्या आ जाता है, जो हल करने पर वैल्यू आएगा वही उन दोनों के मध्य की संख्या होगी। आइए देखते हैं कैसे। हमने कहा कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, है ना, और उसके आगे 1/2 कर दो। ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 + 3/6 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू कितना 5/6, या कोष्टक मतलब गुणा 1 का 5 में गुणा 5 और 6 दूना 12। तो ये आ जाएगा एक संख्या। किसके मध्य आया, देखो 1/3 और 1/2 के मध्य कौन सी संख्या मिला, 5/12। अब अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या भी इन्हीं के मध्य होगी। अब बताओ, ये लोगे संख्या या ये, किन दोनों के मध्य निकाला जाए, चाहे इन दोनों के मध्य निकालो चाहे इन दोनों के मध्य निकालो, अगली संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या लिख लेते हैं कि दूसरी संख्या। अब बताओ, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 1/2 आगे लिखा जाएगा। और किन दोनों के मध्य निकालना चाहते हो, इन दोनों के या इन दोनों के, जो इच्छा। तो चलो निकाल लेते हैं 1/3 और 5/12 के मध्य। 1/3 और 5/12 को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, ये तिरछा गुणा होगा या हर बराबर कर लो, यहाँ 3 है ना, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 4 गुणे 4 गुणे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4/12 + 5/12 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, ये हर बराबर हो गया तो 5 और 4 9 हो जाएगा और बटे 12 हो जाएगा। अब देखो और सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 इंटू कोष्टक मतलब गुणा 9/12, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 आ जाएगा 3/4। अब देखो आगे कितना इक्वल टू हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4 दूना 8, ये हो गया एक संख्या। दूसरी संख्या, तो ये किन दोनों के मध्य निकाला गया, ये निकाला गया यहाँ पे देखो 1/3 और 5/12, 1/3 5/12 के मध्य में क्या है 3/8। अब बताओ, तीसरी संख्या जो मिलेगी, तीसरी संख्या जो मिलेगी हमें वो कौन होगी, वो भी इन दोनों के मध्य या इन दोनों के मध्य या इन दोनों के मध्य, चाहे जिन दोनों के मध्य निकाल सकते हो। ठीक है, देखो एक संख्या ये आ गया, एक संख्या ये आ गया है, एक और निकालना है तो चाहे इन दोनों के मध्य निकालो, चाहे इन दोनों के मध्य निकालो, चाहे इन दोनों के मध्य निकालो। तो 1/3 और 1/2 के मध्य की ही संख्या होगी वो। ठीक है, तो बताओ किसके मध्य से निकाला जाए, इसके या इसके, चलो इसके निकालते हैं। तो लिख लेते हैं आगे 1/2 और किन दोनों के मध्य 5/12 और प्लस 1/2, यानी कि 5/12 और 1/2 के मध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो करते क्या है, अब जो है तो तीसरी संख्या है। अब बताओ क्या यहाँ हर बराबर है, नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, ऊपर नीचे यहाँ 6 से गुणा कर दिया, 6 गुणे 6 है ना। अब देखो क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 5/12 प्लस 6 एकम 6 और 6 दूना 12, देखो हर बराबर हो गया ना। अब बताओ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कोष्टक मतलब गुणा, या अभी रुक जाओ कर भी सकते हैं, 6 और 5 हर बराबर है, इसको जोड़ लेंगे तो 11/12, या यही हो जाएगा 11 एकम 11 और 12 दूना 24। तो 1/3 और 1/2 के मध्य की 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी निकल गई, पहली है 5/12 यहाँ है जो, फिर कौन सा निकाले हम लोग 3/8 यहाँ है, और फिर 5/12 और 1/2 के मध्य क्या आया है 11/24। तो ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये तीनों परिमेय संख्या हैं जो 1/3 और 1/2 के मध्य की हैं। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। और इसका मेथड है
आइए देखते हैं, बहुत आसान सा है, ऐसे भी कर सकते हैं। जब लिखना है, देखो संख्याएं लिखिए या बताइए क्या है, तो देखो क्या है, निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है, ठीक है, जो हमने बताया अभी। तो मेथड नंबर 2 में 1/3 बराबर क्या होता है, 1/3 = 0.333333 ऐसे ऐसे आता रहेगा। तो चलो 3333 ना आए, इसके लिए इसको हम 4 लिख देते हैं और एंड हो जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ आप कर दे रहे हैं, ठीक। फिर 1/2 को 0.5 लिखा जाता है। अब बताओ हमें, देखो 1/3 को हमने लिखा है 0.34, इसको लिखा है 0.5। अब बताओ क्या इसके मध्य ही तो चाहिए, मतलब 0.34 से अधिक हो और 0.5 से कम हो, है ना, ऐसी होगी परिमेय संख्या। तो देखो पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 0.35 लिख दिया। बताओ 0.34 से अधिक है कि नहीं है, और 0.5 से कम है कि नहीं है, तो पहली संख्या ये हो जाएगा। दूसरा हो गया 0.45 भी लिख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे यहाँ 2 लिख दे तो भी होगा, 5 लिख दो तो भी होगा, 7 लिख दो तो भी होगा, 3 लिख दो तो भी होगा, 8 लिख दो तो भी होगा। अभी भी ये 0.5 से कम है, 0.5 से कम है, और 0.34 से अधिक है ये, और ये 4, 5 और चाहो तो अंक लिख सकते हो, लेकिन याद रखना है एंड सो ऑन नहीं लगाएंगे यहाँ, ठीक है, ठीक है, ये चीज करेंगे। तो 0.45 यहाँ से हटा दे रहे हैं, फायदा क्या है ज़्यादा लिखने से ना। चलो यहाँ 6 लिख दे रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ 0. अब देखो 5 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 0.5 के बराबर हो जाएगा। 1 लिख देंगे तो 0.51 0.5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं लिख सकते, ठीक है। और अगर कोई कहेगा कि हम 0.34 लिख दे तो 0.34 लिख सकते हो, यहाँ सही रहेगा। क्यों? क्योंकि 0.3333 ये वैल्यू होता है, तो 0.3333 एंड सो ऑन से अधिक होता है 0.4। लेकिन हम 0.4 मान लें तो क्या संख्याएं नहीं मिल रहा है। जब अनंतो संख्याएं होती हैं तो कोई जरूरी हम ये लिखें, तो इसके अलावा लिख सकते हैं क्या, 0.342 लिख दो, या कुछ भी लिख सकते हो, उससे ज़्यादा हो बस 7 लिख दो, या कुछ लोग कहेंगे हम 4, 2, 3 लिख दे तो भी लिख सकते हो। बहुत सी संख्या होती है, अनंतो संख्या होती है, कितनी संख्या लिखोगे, हमें 3 ही लिखना था, हमने लिख दिया, बाकी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक और मेथड था लिखने का, ठीक है। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।